हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज हम टैली ईआरपी 9 से किसी भी रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। आप टैली की किसी भी रिपोर्ट को एक्सेल या पीडीएफ में आसानी से ले जा सकते हैं और वहां ले जाकर एक्सेल में ले जाकर हम हमारे अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमको ट्रायल बैलेंस को एक्सेल में ले जाना है, तो हमने डिस्प्ले में जाकर ट्रायल बैलेंस को ओपन किया। ट्रायल बैलेंस ओपन होने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग पीरियड डाल सकते हैं। पीरियड में जाकर F2 में जाकर कि आपको कहां से कहां तक की रिपोर्ट चाहिए। उसके अलावा आप अपने हिसाब से उसको डिटेल में भी कर सकते हैं। इस तरह के ट्रायल बैलेंस में दोस्तों सिर्फ हमें ग्रुप्स और उसके बैलेंसेस शो हो रहे हैं, हम उसे डिटेल में कर देते हैं। डिटेल में करने के बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे ओपनिंग बैलेंस शो ट्रांजेक्शंस के भी कॉलम आए। हालांकि ओपनिंग बैलेंस इसमें डले हुए नहीं है, बट हम चाहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस और शो ट्रांजेक्शंस के कॉलम आ जाए, तो हम उसके लिए F12 प्रेस करेंगे। F12 में हमें शो ओपनिंग बैलेंस यस, शो ट्रांजेक्शंस यस, इस तरह से जो भी सेटिंग आप चाहते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से कर देंगे। देन एंटर करके इसे सेव किया। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे कुछ चीजें अभी भी हमें डिटेल में नहीं दिख पा रही है। जैसे अनसिक्योर्ड लोन, अब हमने किन से लोन लिया उनके नाम नहीं शो रहे, क्रेडिटर्स हमारे कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हमें शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ पर क्रेडिटर्स पे आए और शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो क्रेडिटर्स हमारे कौन कौन से हैं उनके नाम आ गए। फिक्स डिपॉजिट पे हमने शिफ्ट एंटर किया। आपको यहाँ पर जिस जिस चीज की भी पूरी डिटेल चाहिए तो आप उसको यहाँ पर उस ग्रुप पर या सब ग्रुप पर आकर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आपको शो हो जाएगी। नॉर्मली दोस्तों जब हम सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमारी रिपोर्ट्स ऑडिट पर्पज से भेजते हैं तो वहां पर भी दोस्तों हम इसी तरह भेजते हैं, जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस का, शो ट्रांजेक्शंस के कॉलम को ऑन करते हैं और सभी चीजों को पूरी तरह से डिटेल में रखते हैं। यदि कोई चीज डिटेल में नहीं आ रहा है, कोई ग्रुप या कोई अकाउंट, तो उसको हम शिफ्ट एंटर से डिटेल करके ही भेजेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरी सभी अकाउंट्स को डिटेल में कर दिया। अब हम मान लीजिए इसी रिपोर्ट को एक्सेल में ले जाना चाहते हैं, तो एक्सेल में ले जाने के लिए आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन पर जाना है, Alt E एक्सपोर्ट। देन यहाँ पर हम हमारे हिसाब से सेटिंग करना चाहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को फिलहाल हम यहाँ पे नो रख रहे हैं ताकि यहाँ पर हम हमारे हिसाब से सेटिंग कर सकें। लैंग्वेज में डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज। फॉर्मेट आप एक्सेल में ले जाना चाह रहे हैं तो एक्सेल लेंगे, आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो पीडीएफ लेंगे, या और जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं वो फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम एक्सेल में ले रहे हैं। एक्सपोर्ट लोकेशन, आप किस लोकेशन पे इसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमने जी रखा तो जी के अंदर ये फाइल, जी ड्राइव में ये फाइल सेव हो जाएगी। आउटपुट फाइल नेम, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। आउटपुट शीट नेम जो भी देना चाहें दे सकते हैं, पर दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, पर लास्ट में आपको XLSX ये जरूर यहाँ पर मेंशन करना है, तभी वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो पाएगी। जो भी नाम देना है देन अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। आपको डिटेल में चाहिए, ओपनिंग बैलेंस चाहिए, ट्रांजेक्शन वाइज चाहिए, जैसा भी आप चाहते हैं वो सेटिंग करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। जैसे हम इसे सेव करेंगे आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस हमारी एक्सेल में एक्सपोर्ट हो रही है। देखिए दोस्तों ये हमारी ट्रायल बैलेंस जो टैली में थी वो हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम हमारे हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, जिस भी तरह से हम सेटिंग करना चाहते हैं सेटिंग करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं, या सीए को मेल करना हो तो सीए को मेल कर सकते हैं। तो हम कुछ सेटिंग यहाँ पर करते हैं जो नॉर्मली करना चाहिए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो हम मर्ज एंड सेंटर में गए और यहाँ पर हमने मर्ज अक्रॉस, क्योंकि हम चारों रो को एक साथ मर्ज करना चाह रहे हैं इसलिए पहले हम मर्ज अक्रॉस करेंगे। देन फिर हम यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी चारों रोज एक साथ सेंटर में मर्ज हो जाएगी। उसके अलावा हम चाहते हैं कि इस पूरी ट्रायल बैलेंस को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर बॉर्डर चाहते हैं, तो हम यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर ले लेंगे तो ऑल बॉर्डर आ जाएगी पूरी ट्रायल बैलेंस में। उसके अलावा जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से सेटिंग कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज आपको कम ज़्यादा करना है तो हम हमारे हिसाब से फ़ॉन्ट साइज कर सकते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये सभी बोल्ड में आए
और फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी हम यहाँ हेडिंग्स की बढ़ाना चाहते हैं, हमने 15 कर दी। इसी हिसाब से आप जो भी सेटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे अब ये बालाजी अकाउंटिंग ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो नीचे से हमने यहाँ से इसको हटा दिया। यहाँ सिलेक्ट करके आप अल्ट ई डी और आर कर देंगे तो ये क्या होगा, ये रो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी। यहाँ पर हम हेडिंग हमारे हिसाब से डाल सकते हैं, है ना। तो जिस भी हिसाब से जो सेटिंग आपको करना है आप कर लेंगे, और ये सेटिंग करने के बाद फाइल को हम सेव कर देंगे। और जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं, ऑलरेडी ये जी में सेव है, कहीं और सेव करना है तो फाइल में जाकर हम सेव एस में जाकर अपने अकॉर्डिंग इसको जहाँ पे सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जिस नाम से सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन हम इस फाइल को प्रिंट निकालना चाहे प्रिंट निकाल सकते हैं, या किसी को मेल करना है तो मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों टैली से किसी भी रिपोर्ट को आप इस तरह से एक्सेल में आसानी से ला सकते हैं, ताकि हम हमारे हिसाब से सेटिंग कर सकें और उसको प्रिंट निकालना हो या मेल करना हो कर सकें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू दोस्तों।